रहा है कि कितना सुंदर भाव है। अभी तक जो हम बताते आए उनसे भी लाख गुना सुंदर भाव तो यहां वर्णन है। क्या लिखा है? स्नान दर्शन। अब कई लोगों के मन में संशय आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर जब जल पधराया जा रहा था वो दर्शन स्नान दर्शन है, या पहुंडी करके महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजते हैं तब से लेकर रात्रि तक कभी भी दर्शन किया जाए उसको स्नान दर्शन माना जाता है। ये संशय मन में आ गया। तब कह रहे हैं यदेव पुण्यमुदितम स्नान दर्शन कर्मणि तत्फलम वाप्नोति दृष्ट्वा मंचस्थमुच्यतम। बोले कि ठाकुर जी पहुंडी करके जब आते हैं और जैसे ही स्नान वेदी पर बैठते हैं और जब तक स्नान वेदी पर बैठे हैं तब तक दर्शन करना वो स्नान दर्शन ही है, उसका समान फल है। क्योंकि कई लोगों को चिंता हो गई कि हमने तो महाप्रभु जी के स्नान के समय नहीं किए दर्शन, लेकिन स्नान वेदी पर कितनी भी देर महाप्रभु बैठे उस समय जब जब आप दर्शन कर रहे हो उसका पुण्य अतीत है। अब एक प्रश्न और, क्या एक एव जगन्नाथ एक एक जगन्नाथ त्रिधा तत्र स्थितो द्विजा एकैकस्यापि स्नपनं दर्शनम मुक्ति मुद्दितम। किसी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक नहीं देखा, बलभद्र जी का नहीं देखा पर सुभद्रा जी का देखा था, या जगन्नाथ जी का नहीं देखा, सुभद्रा जी का नहीं देखा, बलभद्र जी का देखा था। हम लोगों के मन में आता है कि जगन्नाथ जो है वो केवल कालिया ठाकुर हैं, उन्हीं का दर्शन उन्हीं का स्नान वही फल देगा। तब कह रहे हैं बोले तीनों में से किसी के ऊपर भी जलाभिषेक दर्शन या किसी का भी दर्शन मंचस्थ किया हो, मतलब स्नान वेदी पर, कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा सेवाएं थी इतने आ गए कि महाप्रभु जी दिख ही नहीं रहे लेकिन बलभद्र जी दिख गए, तो तीनों में से कोई भी दिख गया हो तो उसका समान पुण्य प्राप्त होता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। एक एव जगन्नाथ, ये